जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी पे आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के 4361 पोस्ट के लिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करवाने वाला हूं। और चलिए मैं शुरू करता हूं। समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे। तो पहला प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कहाँ है? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी, साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, तो प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, योजना और विकास विभाग के द्वारा। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 8, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधान सभा को निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 318। कितना? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 318। प्रश्न संख्या 9, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जल के वहन के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीएज। ठीक है। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है प्रोटीएज। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इग्लिना। इग्लिना एक ऐसा है जो पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 12, बेकिंग सोडा है सोडियम क्या है? ये एक बायोकार्बोनेट है। ठीक है, बायोकार्बोनेट है। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अस्थिर रहेगी। क्या रहेगी? अस्थिर रहती है। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या रहती है? अस्थिर रहती है। प्रश्न संख्या 14, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की प्रास है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 से 20,000 हर्ट्ज मानव सुन सकता है। प्रश्न संख्या 17, न्यूटन के गति के कितने नियम? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 18, भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? तो भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, रिएक्टर के पैमाने पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 17। सतत विकास लक्ष्य यानी कि सतत विकास लक्ष्य, इसको इंग्लिश में बोला जाता है SDG। लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? टोटल 17। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है?
भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तारापुर समिति। ठीक है। प्रश्न संख्या 21, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 का निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यापार नीति। प्रश्न संख्या 23, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो कौन जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है। प्रश्न संख्या 25, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26, पीली क्रांति का किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध आंसर हो जाएगा बी, तिलहन से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1936 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, नाथुला पास डैश डैश राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। सी, नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 29, जल प्रदूषण का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ भी, औद्योगिक अपशिष्ट भी, कृषि से निकलने वाले पदार्थ भी। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है? निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कृषि भूगोल है जो भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। और बाकी है जैव भूगोल भी है, मौसम विज्ञान भी है और समुद्र विज्ञान भी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 31, एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अमेरिका। प्रश्न संख्या 32, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग 8850 मीटर। आंसर बी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग 8850 मीटर। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है? भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है। प्रश्न संख्या 35, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 44 में। ठीक है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? आंसर हो जाएगा 44 में संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 37, प्रश्न संख्या 37 का भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जोड़े गए? इसका आंसर हो जाएगा ए, 42 में संशोधन। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 दिनों बाद। ठीक है। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है? भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायित्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा
डी निर्वाचन आयोग का। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायित्व है निर्वाचन आयोग का। प्रश्न संख्या 40, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 167। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 167। प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? यह कर सकता है, आंसर हो जाएगा डी भारतीय संसद। ठीक है। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो यह हो जाएगा आंसर डी सी 1908। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? 1908 में घटी। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 30। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? अनुच्छेद 30 के 1 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 क्या कहता है? लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा, इसका आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 46, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए चौरा-चौरी कांड। ठीक है। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? चौरा-चौरी कांड के कारण। ठीक है। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 क्या? आनंद मठ के लेखक थे? आनंद मठ के लेखक थे, आंसर हो जाएगा बी बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न संख्या 48, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ए रायगढ़। ठीक है। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 क्या कहता है? सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 50, खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी यानी किसने की थी? तो यह किसने की थी? आंसर हो जाएगा बी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 51, प्रश्न संख्या 51 क्या कहता है? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह किसको हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हुमायूं को हराया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 52, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी तुकाराम। ठीक है। प्रश्न संख्या 53, प्रश्न संख्या 53 क्या कहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आराम शाह था। कौन था? आराम शाह। प्रश्न संख्या 54, इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी सीताब राय। इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? सीताब राय की हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 क्या कहते हैं? बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार आंसर हो जाएगा ए हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो यह हर्यक वंश का राजा था। प्रश्न संख्या 56, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वत्स की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57 क्या कहता है? कृषि की शुरुआत संभवतः हुई? तो कृषि की शुरुआत संभवतः हुई
आंसर हो जाएगा बी 7000 ईसा पूर्वी के आसपास। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वालाथल। वालाथल है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से है ही नहीं, बाकी रोपड़ है, लोथल है और कालीबंगा भी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 59, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के असहयोग से स्वावलंबनी पहल को शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। प्रश्न संख्या 60, प्रश्न संख्या 60 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो यह द्वितीय किया था और पहला स्थान किसका था? तो पाकिस्तान का था। ठीक है, चलिए अब आ जाओ। यहाँ से आपको फिर 20 क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत मिलेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 61, किसी गाड़ी को ओवरटेक करने की अनुमति देने के लिए दाएं तरफ का इंडिकेटर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सही है। ठीक है। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 क्या कहता है? इस यातायात का चिन्ह का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, विभाजिका में खाली जगह। ठीक है। प्रश्न संख्या 63, प्रश्न संख्या 63 में क्या कहता है? ओवरटेक करते समय आगे वाले वाहन को किस ओर निकालना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी दाईं ओर। दाईं ओर जब ओवरटेक करे तो दाईं ओर वाले को वाहन को निकालना चाहिए। प्रश्न संख्या 64, वाहन की हाई स्पीड लाइट को दूसरे वाहन से कितनी दूरी रहते डिपर कर देना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी 150 मीटर। प्रश्न संख्या 65, मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए बिक्री प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म नंबर डैश डैश होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी 21 होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 66, सड़क चिन्ह आवश्यक बायां मोड़ में चिन्ह परिप्रेक्ष्य क्रमशः रंग के होते हैं, यानी कि किस रंग के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए नीला एवं सफेद रंग के होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 67, जब आपको सड़क के किनारे पीली लाइन दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा सी, अपना वाहन पार्क या रोक नहीं। ठीक है। प्रश्न संख्या 68, यात्री ले जाने वाले परिवहन वाहन के लिए परमिट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जल परिवहन प्राधिकरण एसटीए या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण आरटीए। ठीक है। प्रश्न संख्या 69, प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 130 के तहत वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग का अधिकारी किसी चालक से क्या प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी तीनों ड्राइविंग लाइसेंस भी, पंजीकरण प्रमाण पत्र भी और बीमा प्रमाण पत्र भी। ठीक है। प्रश्न संख्या 70, प्रश्न संख्या 70 क्या कहता है? बिना परमिट के किसी परिवहन वाहन को चलाना किस अधिनियम नियमावली का उल्लंघन है? इसका आंसर हो जाएगा बी केवल मोटर वाहन अधिनियम 1988। ठीक है। प्रश्न संख्या 71 क्या कहता है? यदि कोई वाहन मरम्मत या बदलाव के लिए कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप में है और उसे चलाने के लिए परीक्षण की आवश्यकता है तो उसके लिए किस प्रकार का परमिट उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी व्यापार परमिट यानी ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है। प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72 क्या कहता है? केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार सड़क पर नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन को खड़ा करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी जुर्माना और या वाहन को टो करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 73, किस प्रकार के वाहनों के लिए
स्पीडोमीटर का होना अनिवार्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कृषि ट्रैक्टरों के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 क्या कहता है? सड़क दुर्घटना की स्थिति में चालक के कर्तव्यों का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 134। ठीक है, प्रश्न संख्या 75। क्या मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने वाले स्कूलों यानी ड्राइविंग स्कूल्स की स्थापना और विनियमन किस धारा के तहत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 12 के तहत किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 क्या कहता है? बिना किसी गलती के दायित्व नो फॉल्ट लिएबिलिटी का सिद्धांत किसके तहत कुछ मामलों में मुआवजे के लिए चालक की गलती साबित करना आवश्यक नहीं है, किस धारा में उल्लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 140 में लिखित है। प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है? ड्राइवर के लर्निंग लाइसेंस हेतु आयु सीमा कम से कम क्या होनी चाहिए? तो कम से कम 16 वर्ष की होना चाहिए। प्रश्न संख्या 78। डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के अंग हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर डी, यानी सभी LLD फॉर्म से आवेदन शुल्क और खोए लाइसेंस का की FIR से। प्रश्न संख्या 79। रात के समय वाहन चलाते समय हेडलाइट समानता किस स्थिति पर होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निचली बीम का। ठीक है, प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 क्या कहता है? रुक रुक कर लगातार जलती पीली बत्ती का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धीमी गति करें और सावधानी से आगे बढ़ें। ठीक है, प्रश्न संख्या, अब आ जाओ यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको वाहनों के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेंट एवं रख रखाव के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 81। इग्निशन सिस्टम में बैटरी का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लो टेंशन करंट देना। ठीक है, प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 क्या कहता है? ऑटोमोबाइल्स में टायर रोटेशन का उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक समान घिसावट होने देना। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 क्या कहता है? सभी टायरों की बराबर घिसावट सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टायर रोटेशन। ठीक है, प्रश्न संख्या 84 क्या कहता है? डिफरेंशियल में क्राउन व्हील डैश डैश के साथ जुड़ा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल केज। ठीक है, प्रश्न संख्या 85। निम्न में से कौन सा फ्लाईव्हील का कार्य है? तो इसका फ्लाईव्हील का कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी, कार्य के दौरान ऊर्जा संचित तथा मुक्त करना, इलेक्ट्रिक मोटर की पावर कैपेसिटी को कम करना और स्पीड परिवर्तन के आयाम को कम करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। और प्रश्न संख्या 86। स्टार्टर मोटर होती है, क्या होती है? सीरीज मोटर होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 क्या कहता है? डायनमो किस प्रकार की करंट बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, DC। प्रश्न संख्या 88। कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्सर्जन नियंत्रित करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 क्या कहता है? डीजल इंजन में गवर्नर का कार्य होता है, डीजल इंजन में गवर्नर का कार्य होता है, तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी भी लोड पर इंटरमीडिएट स्पीड को बनाए रखना। ठीक है, प्रश्न संख्या 90। एक डीजल इंजन में ईंधन फीड पंप को माउंट किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? इंजेक्शन पंप पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 91। पिस्टन हेड पर अत्यधिक कार्बन जमने का क्या परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंजन का शोर होना। ठीक है, प्रश्न संख्या 92। थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है, इसका आंसर हो जाएगा लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। कास्टिंग के अनुसार इंजन हेड कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी,
यानी कि मोनोहेड भी होते हैं और डिटैचेबल टाइम भी होते हैं। ठीक है, आज प्रश्न संख्या 94 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 94 क्या कहता है, पिस्टन का अंतिम स्ट्रोक है तो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, प्रश्न संख्या 95, सुपर चार्जिंग द्वारा डैश होता है, क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंजन की तापीय क्षमता सुधर सकती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 96 क्या कहता है, एयर क्लीनर को तेल से क्यों भरा जाता है, तो एयर क्लीनर को तेल से क्यों भरा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वायुमंडल से मिट्टी और धूल को रोकने के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 97 कहता है रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। हेड हेड गैस्केट की टूटी होना, कोर से लीकेज होना और होज पाइप लीक होना। ठीक है, प्रश्न संख्या 98, क्रैंक केस में असलज डाइडस के मिलने से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पानी और तेल। प्रश्न संख्या 99, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बड़ा। ठीक है, प्रश्न संख्या 100, स्टीम पिस्टन में कौन सी पैकिंग प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कास्ट आयरन। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक हम समाप्त करते हैं और चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।